हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो नाइसनेस जो है ना वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नाइसनेस के भी ना बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। और आप किस वेरिएंट के साथ बड़े हुए हो, मतलब कि जब आपकी परवरिश हो रही थी तो आपके पेरेंट्स ने आपको कौन सा वाला वेरिएंट सिखाया है नाइसनेस का, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी पूरी ज़िंदगी पे। तो जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि स्टॉप बीइंग नाइस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाइसनेस को खिड़की से उठा के बाहर फेंक देंगे। इसका मतलब ये है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम कौन से वाले वेरिएंट ऑफ नाइसनेस के साथ जी रहे हैं और वो हमारे लिए कितना अच्छा या बुरा साबित हो सकता है या फिर हुआ है। और अगर वो बुरा साबित हो रहा है हमारे लिए, तो हम नाइसनेस को ना दोबारा से रीडिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम छोटे होते हैं ना, तभी से हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो ये नाइसनेस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमारे दिमाग में डालने लग जाते हैं। जैसे कि आपको अच्छा इंसान बनना है, आपको सबसे अच्छे से बात करनी है, आपको कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके ना हमारे माइंड में वो डालने लग जाते हैं, व्हिच इज़ परफेक्टली फाइन, व्हिच इज़ परफेक्टली ओके। तो एक वर्ज़न है नाइसनेस का, उसमें अगर आपको ये सिखाया गया है कि हमेशा दूसरों को अपने से आगे रखना है, या फिर अगर आप नेग्लेक्टेड भी फ़ील कर रहे हो, इट इज़ ओके। या फिर दूसरों को कंफर्टेबल फ़ील कराने के चक्कर में आप अगर अनकंफर्टेबल भी फ़ील कर रहे हो ना, इट इज़ ओके। या फिर आपको सैक्रिफाइस जो है ना वो करते रहना है दूसरों को खुश करने के लिए। तो जो ये वाला वर्ज़न है, अगर आपकी परवरिश जो है ना इस वर्ज़न के साथ हुई है, डेफ़िनेटली आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, उस पे इसका बहुत डीप इम्पैक्ट होने वाला है। और कहीं न कहीं जो हमारी खुद के साथ एक कमिटमेंट होनी चाहिए ना, अपनी सेल्फ ग्रोथ को लेके या फिर अपनी इंटीग्रिटी को लेके या फिर अपनी सेल्फ एस्टीम को लेके, वो चीज़ें जो है ना कहीं न कहीं हैम्पर होने लग जाती हैं और वो कहीं न कहीं पीछे ना बैक सीट लेने लग जाती हैं। हम हमेशा लोगों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं, हम हमेशा डिस्कम्फ़र्ट को अवॉइड करने के चक्कर में लगे रहते हैं। और जो हम रियल में होते हैं ना, जो हमारा ट्रू सेल्फ होता है, उससे हम कभी मिल ही नहीं पाते हैं इन सब चक्करों के बीच में। तो अगर आप भी इसी वाली नाइसनेस की डेफिनेशन में जिए हो और अभी भी जी रहे हो, तो फिर ये हाई टाइम है कि अब हम इस नाइसनेस की डेफिनेशन को चेंज करें और इस नाइसनेस को थोड़ा-सा रीडिफाइन करें, ताकि जो अपनी लाइफ है ना उसको बेटरमेंट की तरफ ले जा सकें। शुरुआत हम करेंगे कि कुछ बाउंड्रीज़ हम सेट करेंगे अपने लिए। और बाउंड्रीज़ जब हम सेट कर रहे होंगे ना, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। और इसका मतलब ये है कि जो रिस्पेक्ट हम दूसरों को दे रहे हैं, वही रिस्पेक्ट या वही सेल्फ रिस्पेक्ट हम खुद के लिए भी फ़ील करेंगे या खुद को भी देंगे। और ऐसा करने में कोई भी सेल्फिशनेस नहीं है या कुछ भी अनकाइंड नहीं कर रहे हैं हम अपने साथ या दूसरे के साथ, है ना? क्योंकि जो चीज़ हम दूसरे को दे रहे हैं, वही सेम चीज़ हम अपने आप को क्यों नहीं दे सकते हैं? और जब हम इसको प्रायोरिटी बना लेंगे कि हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर। सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट की ही बात नहीं है यहाँ पे, अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी सेल्फ वर्थ, इन सारी चीज़ों पे भी ना हमें इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। और हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है कि अच्छा बनने के चक्कर में हम इन सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करें। आप इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने लग जाते हो, तो आपकी जो रिलेशनशिप है ना, वो भी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। क्योंकि जब आपके लिए इन सारी चीज़ों के मायने होते हैं, तो जो सामने वाला इंसान है ना, वो भी आपकी जो वैल्यू है ना वो ज़्यादा करने लगता है। वो भी आपको कभी भी ग्रांटेड नहीं लेगा, अगर आपके लिए ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी तो। तो जब हम बाउंड्रीज़ सेट कर लेते हैं ना, तो हम अपनी जो फिज़िकल नीड्स हैं या फिर मेंटल नीड्स हैं या फिर इमोशनल नीड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना सीख जाते हैं। और इतना ही नहीं, हम अपने लिए एक सेफ स्पेस जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा स्पेस जिसमें कि हम जो हम खुद में होते हैं, जो हम रियल में होते हैं, वो शो कर सकते हैं लोगों को। ना कि एक वैसा वर्ज़न हम शो करते रहें जो कि लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं बनने के लिए। तो अपने साथ एक कनेक्ट करने वाली जो चीज़ है ना, उसमें हम आ पाते हैं जब हम अपनी बाउंड्रीज़ को ना सेट करने लग जाते हैं। और बाउंड्रीज़ सेट करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोगों को अपनी लाइफ़ में से बाहर निकाल रहे हैं या लोग हमारी लाइफ़ में से बाहर चले जाएँगे। हम सिर्फ़ इतना बता रहे हैं कि हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ़ हम इतना मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, ठीक है? जब हम लगातार अपनी नीड्स को ना पीछे रखने लग जाते हैं, दूसरों की नीड्स को आगे रखने लग जाते हैं, तो हम कहीं न कहीं पे फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करने लग जाते हैं। और जब हम ऐसा लगातार करते रहते हैं ना, तो लोग भी हमें ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला। तो हम दूसरों के साथ एंगेज करेंगे, हम दूसरों के साथ रिलेशनशिप भी बनाएँगे, रिश्ते भी रखेंगे, लेकिन बिना अपने आप को सफ़र कराए, बिना अपने आप को बैक सीट पे लेके जाके। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि जहाँ पे हम खुद को रखते हैं, वहीं पे हम दूसरे इंसान को भी रख सकें और बिना किसी डिस्कम्फ़र्ट के या बिना किसी सैक्रिफ़ाइस के हम उनके साथ नाइस हो सकें और उनको नाइस फ़ील करा सकें। ऐसा भी पॉसिबल है। और जो ये वाला वर्ज़न होगा ना नाइसनेस का, इसमें आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और सामने वाले इंसान को भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई फेकनेस नहीं है इस नाइसनेस वाले वर्ज़न में। और जहाँ तक कि बाउंड्री सेट करने की बात है, जो कि मैंने बोली, तो उसमें सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ या फिर सेल्फ एस्टीम की ही बात नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं।
हर एक के लिए चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो आपके हिसाब से जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आप उस बाउंड्री में डाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कभी भी, सिर्फ बाउंड्री का मतलब ये है। तो जब आप इस तरह की नाइसनेस में बिलीव करने लग जाओगे ना और फॉलो करने लग जाओगे, तो आप अपने लिए एक फ्री मेंटल और इमोशनल स्पेस क्रिएट कर पाओगे, जिसमें कि आपको कभी भी ड्रेन फील नहीं होगा किसी भी रिलेशनशिप में रहते हुए। चाहे कोई भी रिश्ता हो, आप कभी भी ड्रेन फील नहीं करोगे, आपकी एनर्जी नहीं जाएगी कभी भी। और ये बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, या फिर ये ऐसा नहीं बोल सकते कि हम सेल्फ इंडल्जेंट हो रहे हैं अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो। हम अपने बारे में भी सोच रहे हैं और साथ में हम दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं। हम अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और साथ में हम दूसरों को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इंस्टेड कि जो पुराना मॉडल था ना नाइसनेस का, जिसमें कि हम सिर्फ दूसरों को ही इम्पोर्टेंस दे रहे थे और खुद को कहीं न कहीं बहुत इग्नोर कर रहे थे, वो वाले मॉडल को हम थोड़ा-सा रीडिफाइन कर रहे हैं और हम एक नए मॉडल पे आ रहे हैं नाइसनेस में, जिसमें जो दोनों पार्टी है ना वो एक ही जगह पे हैं, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, दोनों इक्वली एक दूसरे के बारे में सोच रही हैं और कहीं पे भी एनर्जी की जो डिप्लीशन है ना वो नहीं होगी। इंस्टेड आपको फिर रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अबंडेंट फील होगा उस टाइम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय।